हेलो दोस्तों, आज देखो इस टाइप का मैथ बता रहे हैं हम कैसे बनता है। लिखा हुआ ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, होगा ना। तो इनकी आयु में कितना अंतर है, इस टाइप में ऐसे ही पूछ देगा कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, इसमें तो बाद में लिखा है। दूसरा टाइप में ऐसे पूछ देगा 6 वर्ष पहले इनका अंतर इसका अनुपात इतना है, तो इनका आयु में योग कितना होगा, चाहे तो इनका आयु ए की आयु कितना होगा, बी की आयु कितना होगा। इस टाइप में सभी इसमें कवर हो जाएगा जो भी पूछेगा। इसमें आयु में अंतर पूछा है, कभी कभी इसमें आयु में योग पूछ गई, दोनों के आयु का योग कितना होगा, चाहे तो ए की आयु कितना होगा, बी की आयु कितना होगा, 10 वर्ष बाद बी की आयु कितना होगा, इस टाइप का। ठीक, देखो कैसे बनता है। जो सबसे पहले देखो ए और बी है, नाम दिया हुआ है तो हम लिख दिए ए और बी, हो गया। देखो ए के आयु का अनुपात दिया हुआ 7:3, तो उतार दिए 7:3। सामने सामने ए के सामने वाला 7 और बी के सामने वाला 3, सामने सामने रहता है, तो ए के सामने 7 बी के सामने 3 है, ये तो दिया हुआ है। अब देता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हो गया। कितना दिया होगा, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात, 5:3 हो जाता है, यही ना दिया हुआ है। तो कहता है 6 इतना हो जाता है, तो इनकी आयु में कितना अंतर है, माने ए और बी की आयु में कितना अंतर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, कभी कभी इसका योग पूछ देगा, ए और बी की आयु का योग कितना है, ऐसे ही पूछ देगा। चाहे तो ये भी पूछ देगा कि ए की आयु 6 वर्ष बाद ए की आयु कितना होगा, बी की आयु 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 वर्ष पहले कितना होगा, ये सभी इसमें बन जाएगा। देखो कैसे बनता है। जो देखो सबसे पहले ए और बी के अनुपात में ऐसा रहेगा ना, तो क्या करना है कि ये दोनों का अंतर कितना है देख लो। 7 में से 3 या 4, इसमें 4 का अंतर आ रहा है कि नहीं, इसमें कितना का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर, यही ना आ रहा है। तो हमको ऐसा नहीं रहना है, अगर ऐसा नहीं रहना है, दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। 7 में से 3 या 4, तो इसका भी अंतर 4 ही आना चाहिए, समझा ना। तब बनाने के लिए आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अंतर सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अंतर जो है ना इसमें गुना कर देंगे ये पूरा में। ठीक, और जो इसका अंतर आया 5 में से 3 या 2, इसमें गुना कर देंगे। ओके, अब अंतर सेम हो जाएगा। देखो अगला में बनाते हैं, 7 दूनी 14, 7 में 2 से गुना करेंगे और 3 में 2 से गुना करेंगे, 6 हो गया। यानी दोनों में गुना करना ही नहीं, खाली 3 में गुना करना है, ऊपर वाला में दोनों में। ठीक, और देखो ये 4 है, तो 5 को 20 हो जाएगा और 4 12 हो जाएगा। अब देखो अंतर आता है कि नहीं, सेट। 14 में से 6 गया 8, अंतर सेम आ गया कि नहीं, 20 में से 12 गया 8, देखो सबका अंतर सेम आ गया कि नहीं। देखो इधर भी अंतर सेम आ गया, 6 में से 12 गया 6, ऊपर में से नीचे घटाओ चाहे ऊपर। देखो इसमें अंतर आ रहा था 4, इसमें अंतर आ रहा था 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इतना अगर करने आ गया तो हो गया, मैथ बन गया। देखो अब क्या करता है कि 6 साल बाद कितना हो रहा है, देखो ये मान लेते हैं कि 14 है, 6 है, यानी 14 था पहले, 6 अनुपात में था। अब उसको भूल जाओ ऊपर वाला को, अब यहाँ से बनता है 14:6 था, और 6 साल बाद कितना हो गया, 20:12 हो गया। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अब देखो इसका 14 में से 6 के कितना, 6 का अंतर है। 6 साल बाद किताब में जितना देल रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, 6 साल बाद बोल रहा है ना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि 6 साल बाद कितना होगा, तो 6 साल लिख दिए और ये बटा। ठीक, बटा लिख दिए। अब देखो हमारा अंतर कितना आ रहा है, 6 साल बाद 14 है और 20 है, ये दोनों का अंतर कितना है, 6 है। अगर 7 आता तो 7 नीचे लिखते, 8 रहता तो 8 लिखते, ठीक है। यहाँ 6 ही अंतर आ रहा है हमको, 14 में से 14, 20 में से 14 गया तो 6 आ गया अंतर। ये तो दिया हुआ किताब वाला, जो दिया रहेगा किताब में, जो दिया रहेगा ऊपर लिखना है। ओके, और जो हमारा अंतर आ रहा है इसको ऊपर वाला को भूल जाओ। अब यहाँ देखना है, 6 आ गया। अब जो निकालना है उसको से गुना कर देंगे। क्या निकालना है, अगर ए को निकालना रहता, यहीं पर अगर पूछ देता कि ए को कितना आयु होगा, तो ए का कितना है 14 है, तो यहाँ 14 से गुना कर देते हैं। 6 बरस बाद एक आयु कितना होगा, तो 6 बरस बाद कितना है, 6 बरस बाद 20 आया है,
इन आया है, 6 बरस पहले ही 14 है, 6 बरस बाद कितना है 20 है। तो यहाँ 20 से फिर गुना करते 6 बरस बाद पूछता तो ठीक पूछ देता है कि इसका योग कितना है। तो इसका 6 बरस पहले इसका योग कितना था, तो ये दोनों को जोड़ देते 6 साल पहले वाला। ये 6 बरस पहले का है, ये पहले का है और ये बाद का है, ठीक ना। अब देखो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अंतर कितना है। इसका अंतर मैंने 6 बरस बाद का अंतर नहीं पूछ रहा, यही वाला का अंतर पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका अंतर कितना है देख लो, 14 में से 6 गया 8। 6 बरस बाद भी अंतर रहेगा, सेम ही अंतर रहेगा, जोड़ने के लिए भले अलग हो सकता है, अंतर तो सेम ही रहेगा। तो 14 में से 6 गया 8, 8 का अंतर है कि नहीं, अंतर पूछ रहा है तो 8 से गुना कर, जितना रहेगा उतना से गुना, जो निकालने बोलेगा उसको से गुना। अगर योग पूछता कि 6 बरस बाद इसका योग कितना, तो 6 बरस बाद यही वाला है कि दोनों का योग से गुना कर देते, 20 और 12 कितना 32, यहाँ पर 32 लिख देते, ऐसे ही बनेगा। अब इसको काट दो, आंसर हो गया। और क्या कितना बचा 8 हुआ, 8 आंसर। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इस टाइप के अगले मैथ में हम मिलते हैं, कमेंट करो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। ओके, थैंक यू।